नमस्कार, मैं हूं विनीत त्रिपाठी। इलेक्टोरल बॉन्ड पर एसबीआई की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे बड़े बैंक को जमकर सुनाया। यही नहीं, एसबीआई की तरफ से पैरवी कर रहे देश के नंबर 1 वकील हरीश साल्वे पर बैकफुट में नजर आए। 5 जजों की बेंच की अगुवाई कर रहे सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साल्वे की हर दलील को काटते नजर आए। साल्वे जैसे दिग्गज वकील अपने मुवक्किल यानी कि एसबीआई को चुनावी बॉन्ड के बारे में डिटेल देने के लिए और मोहलत हासिल करने में भी असफल रहे। यही नहीं, जजों के सवाल जवाब के दौरान भी वो बैकफुट पर नजर आ रहे थे। उनकी दलीलों को चीफ जस्टिस से लेकर बेंच के कई जज लगातार काट रहे थे। कई बार तो ऐसा लग रहा था कि साल्वे जैसे वकील की दलील जजों को बिल्कुल भी प्रभावित नहीं कर पा रही है। सोशल मीडिया पर कई वीडियो में साल्वे अपनी दलीलों से बेंच को प्रभावित करते हुए नहीं दिखे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने पूरे मामले की सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को निर्देश जारी किया कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीदारों और राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी जो है वो चुनाव आयोग के सामने 12 मार्च तक पेश करें। कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग से कहा कि वो 15 मार्च तक इस बारे में डिटेल अपने वेबसाइट पर भी अपलोड कर दे। सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने कहा था कि एसबीआई को चुनावी बॉन्ड का ब्यौरा देना होगा। इस ब्यौरे में यह बताया जाए कि किस तारीख को यह बॉन्ड किसने खरीदा और कितने का खरीदा, किस तारीख को किसने कैश कराया और इसमें कितनी राशि थी। राजनीतिक पार्टियों द्वारा कैश कराए गए एक बॉन्ड का ब्यौरा एसबीआई जो है वो मुहैया कराए। शीर्ष अदालत ने कहा था कि एसबीआई द्वारा जानकारी मुहैया कराए जाने के बाद 13 मार्च तक चुनाव आयोग को इस बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक करनी होगी। एसबीआई की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे पेश हुए और कहा कि एसबीआई ने गोपनीयता बरतने के लिए एक बॉन्ड के बारे में मैचिंग का डेटा नहीं रखा है और उसे मिलान करने में 30 जून तक का वक्त लगेगा। डोनर का डिटेल और जिसने उसे भुनाया इसका डिटेल अलग अलग शीट में है। अदालत के आदेश के तहत इसे मिलान करने में वक्त लगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे आदेश के तहत एसबीआई को इसे मिलान करने की जरूरत नहीं है, आप हमको सीधे जानकारी दें। चीफ जस्टिस ने कहा कि चूंकि एक परचेजर का केवाईसी हो रखा है और बैंक के पास में राजनीतिक पार्टियों का खाता है और किस पार्टी ने कितना भुनाया है इसका पूरा डिटेल है। कोर्ट ने कहा कि हमने जो आदेश दिया था उसमें मैचिंग मिलान करने के लिए नहीं कहा। हमने आपको कहा था कि डोनर और राजनीतिक पार्टियों के डिटेल आप हमको पेश करें। ऐसे में आपने जिस आधार पर वक्त मांगा है वह हमारे आदेश में है ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के वकील साल्वे ने इस बात को स्वीकार किया कि एसबीआई के पास बॉन्ड के परचेजर का डिटेल है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि हमारा आदेश 15 फरवरी का था। 11 मार्च को सुनवाई के रोज 26 दिन बीत गए। आपने मैचिंग यानी मिलान के लिए 26 दिनों में क्या क्या किया? आपने इस बारे में आवेदन क्यों नहीं लिखा कि क्या किया? अदालत ने कहा कि एसबीआई से कहा गया है कि वह इलेक्टोरल बॉन्ड के खरीद का डिटेल और खरीदार का डिटेल एसबीआई के पास है। साथ ही एसबीआई के पास राजनीतिक पार्टियों द्वारा इसे भुनाने जाने की डिटेल भी है। जस्टिस खन्ना ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों के डिटेल है कि कितने बॉन्ड किसने भुनाए। कोर्ट ने कहा कि जो जानकारी एसबीआई से मांगी गई है वो उनके पास उपलब्ध है। ऐसे में वो डिटेल 12 मार्च तक आप पेश करें। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से फिर कहा कि वह 15 मार्च को शाम 5 बजे तक इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में जानकारी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करे। सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी को इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खारिज कर दिया था। साथ ही इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को भी निर्देश दिया था कि वो 6 साल से चल रही इस स्कीम के तहत डोनेशन देने वालों के नामों को जानकारी चुनाव आयोग को 6 मार्च तक मुहैया कराए। शीर्ष अदालत ने कहा कि एसबीआई की इस अर्जी को खारिज किया जाता है जिसमें उसने जानकारी देने के लिए 30 जून तक का वक्त मांगा था और एसबीआई को निर्देश दिया जाता है कि वो 12 मार्च 2024 तक सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक इलेक्टोरल बॉन्ड का डिटेल चुनाव आयोग के सामने पेश करें।